अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुर्तज़ा डार, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। एक खबर खासी गर्म है। खबर ये है कि मरीम नवाज साहिबा की जान को खतरा है। इस खबर की शिद्दत और हिद्दत के अंदर दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो साबिक है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब यानी मरीम नवाज के वालिद साहब, उन्होंने एक ट्विटर पर पैगाम दिया है और उस पैगाम में उन्होंने ये कहा है, वीडियो पैगाम है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान फ़ौज के 3 हाज़िर सर्विस जर्नैल और साथ इसके इमरान खान साहब, ये 4 लोग जिम्मेदार होंगे अगर मरीम नवाज़ को कुछ हो जाता है। अब मरीम नवाज़ की सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से मुख्तलिफ बयानात और भी हैं जो सामने आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे मियां जावेद लतीफ़ साहब ने बयान दिया, एक निजी टीवी चैनल को वो इंटरव्यू दे रहे थे और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये कहा कि वो बेनज़ीर भुट्टो थीं जिनकी जान ले ली गई, तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। तो हमसे आप इस किस्म की कोई उम्मीद ना रखें। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ मरीम नवाज़ साहिबा के साथ हुआ तो हम जो 1971 के अंदर 2 लख्त पाकिस्तान हुआ था, ये ना हो कि कुछ ऐसी तारीख जो हो या ऐसा कुछ दोहराया जाए। अगर खुदा न खास्ता मरियम नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। जो लोग इसमें मुलव्वस हुए, पाकिस्तानी कौम उसको कटहरे में लाएगी। बहरहाल काफ़ी गैर जिम्मेदाराना बयान था जो मियां जावेद लतीफ़ साहब ने दिया और उसके ऊपर काफ़ी रिएक्शन भी आया और हमने सोशल मीडिया पर भी देखा कि काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को कंडेम किया मियां जावेद लतीफ़ साहब की। लेकिन मामले में कुछ संगीनी ज़रूर है। तीसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ नैब ने एक दरख्वास्त दी है हाई कोर्ट को, जिसके अंदर नैब ने इस्तदा की है कि जी मरीम नवाज साहिबा जो है वो ऑलरेडी बेल के ऊपर हैं और बेल के ऊपर रहते हुए ये लिबर्टी तो एंजॉय कर रही हैं जो आप ज़मानत पर एंजॉय करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये रियासती इदारों के खिलाफ इस किस्म के बयानात दे रही हैं और बहुत ही इन्होंने एग्रेसिव जो है वो सारा मोड अपनाया हुआ है। तो इनकी ज़मानत जो है वो ज़ब्त की जाए, हमारा केस जो है वो सुना जाए और उनको उस केस के अंदर मज़ीद स्पीडी उनका जो है वो ट्रायल किया जाए। ये उन्होंने दरख्वास्त दी, हाई कोर्ट ने फ़ौरन दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर लिया। अब उन्होंने पेश होना है फ्री कैन ने, ज़ाहिर है उसके बाद नोटिस होंगे और केस आगे बढ़ेगा। एक ख्याल ये किया जा रहा है कि जो मुल्क का अभी पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो खासा हाई है और इसमें किसी भी किस्म का, किसी भी साइड से कोई भी अभी लचक नहीं दिखाई दे रही हमें। अगर बात करें मरीम नवाज साहिबा की और नून लीग की ओवरऑल बात करें तो आप लोग इससे बाखूबी वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक खासा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है जो लिया हुआ है अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट, अगेंस्ट फ़ौज। ऐसी भी स्टेटमेंट्स आई कि जी हमारा मसला जो है वो इदारों से नहीं है, किरदारों से है। बहरहाल अब जो रिसेंट ये डेवलपमेंट हुई है, इस डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसको लेकर मियां नवाज शरीफ साहब सामने आ रहे हैं और उनकी पार्टी के और बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस हवाले से एक बहस छिड़ चुकी है, सोशल मीडिया पर इस हवाले से ट्रेंड्स बनाए जा रहे हैं। अब मामला ये है कि क्या मरीम नवाज साहिबा की जान को वाकई ख़तरा है, और अगर मरीम नवाज साहिबा की जान को ख़तरा है तो इसका फ़ायदा कौन कौन से अनासर हैं जो उठा सकते हैं। क्या खुदा न खास्ता कोई ऐसी वारदात, कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसा सानहा प्लान तो नहीं किया जा रहा खुदा न खास्ता जिसके अंदर मरीम नवाज साहिबा को कोई भी ऐसा नुकसान पहुंचाया जा सके जो उनकी जान से खेलने के मुतरादिफ हो। बहरहाल इसमें बहुत सारे पहलू जुड़े हैं। मरीम नवाज साहिबा गुज़िश्ता कुछ अरसे से बहुत एग्रेसिवली टॉक भी कर रही हैं, मीडिया पे भी जब आती हैं बात करती हैं या कहीं अगर इंटरव्यूज़ भी दे रही हैं, और ख़ुसूसन ये जब हम देख रहे हैं, जैसे ही ये मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ, इससे कुछ दिन कबल की अगर हम मरीम नवाज साहिबा की कुछ स्टेटमेंट्स देखें, कुछ बयानात देखें, खासे स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। अब ये कह देना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का कि ये लोग इसके ज़िम्मेदार होंगे, या उनका ये कह देना कि अगर इनको कुछ हुआ तो प्राइम मिनिस्टर समेत ये लोग ही हैं जो इसका खुमियाजा भुगतेंगे और हमारी तरफ से जो है ज़ाहिर है एक रिएक्शन आएगा। यकीनन इस पे उनको गौर व गौज़ करने की ज़रूरत है। आप रियासती इदारों पे, आप इनफरादी तौर पर या मुल्क के वज़ीर आज़म पर जब इस किस्म की संगीनी का या इस किस्म की इंटेंसिटी का इल्ज़ाम लगाएं तो दुनिया भर की तमाम अदालतें सबूत मांगती हैं, और उन सबूतों के बगैर ऐसे बयानात दागे जाने को सिर्फ आप डेफेमेशन के तौर पर कंसिडर करते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए इस चीज़ का कि अगर सिर्फ इसी चीज़ की बिना पर इनमें से कोई भी शख्स
اگر عدالت کا رخ کرتا ہے اور یا وہ اس چیز کو اس طرح لیڈ کرتا ہے یا پلیڈ کرتا ہے اپنے کیس کو، اور وہ کہتا ہے کہ جی یہ سراسر ہم پر الزام ہے اور اس سے ہماری ڈیفیمیشن ہو رہی ہے، ادارے کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے، ایک انسٹیٹیوشن کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے، تو ہم ڈیفینیٹلی اس کا مداوع چاہتے ہیں. تو آپ امیجن کیجئے کہ اس کے کتنے خطرناک ریزلٹس ہو سکتے ہیں جو ایز اے پولیٹیکل پارٹی، ایز این انڈیویجول ان کو بھگتنا پڑ سکتے ہیں. بہرحال ہر چیز کا فورم موجود ہے، ہر چیز کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے، اور بہت سارے ایسے فورمز موجود ہوتے ہیں پولیٹیکل لیڈران کے لیے، اور خصوصاً ایسے لیڈران جو ٹاپ کے لیڈران ہوں، جن کو ہر بات شاید پبلکلی نہیں کرنی چاہیے. اگر مریم نواز صاحبہ کو اس قسم کا کوئی پرابلم ہے جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں، یا ان کی جان کو خطرہ ہے، تو ایسے بہت سارے کارنرز موجود ہیں، ایسے بہت سارے فورم موجود ہیں جہاں پر وہ جا کر اس حوالے سے اپنے کنسرن کو ڈسکس کر سکتی ہیں، نہ کہ پبلکلی اس چیز کو عیاں کیا جائے اور ملائن کیا جائے. اب جو کڑی سے کڑی ہے، اگر آپ اس کو جوڑیں تو آنے والے دنوں میں جو لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے 26 مارچ کو جو پلان کر لیا گیا ہے، اس کی حدت، اس کی شدت، اس کی انٹینسٹی میں ہمیں اضافہ ہوتا دکھائی دے گا یقیناً، کیونکہ اپوزیشن نے ریسنٹلی جو ہے چیئرمین سینٹ کی سیٹ لوز کی ہے. اگر وہ چیئرمین سینٹ کی سیٹ جیت جاتے تو شاید ان کا لانگ مارچ افیکٹو نہ رہتا، چونکہ اب وہ سیٹ ہار چکے ہیں اور جو 7 ووٹ ہیں وہ متنازع ہو چکے ہیں، اور ان ووٹوں کے حوالے سے قانون نے بھی اپنا فیصلہ دینا باقی ہے، کیونکہ اس کو کنٹیسٹ کرنے کا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ارادہ رکھتی ہے، اپوزیشن ارادہ رکھتی ہے. لیکن اب اس لانگ مارچ کی افیکٹونیس بہت زیادہ ہو جائے گی. یقیناً گورنمنٹ اور جتنے اعلائے ہیں گورنمنٹ کے، وہ یہ چاہیں گے کہ یہ لانگ مارچ نہ ہو، یا اس کا افیکٹ کم سے کم ہو. اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، یا اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک کی کوشش کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور اپوزیشن یقیناً یہ چاہے گی کہ گلی گلی، شہر شہر جو ہے، جب یہ ہم لانگ مارچ کا آغاز کریں تو اتنا ایک پاور فل قسم کا شو ہو، کتنا پریشر اس کے اندر ہو، اتنی اس کے اندر انٹینسٹی ہو کہ پوری دنیا کے اندر ظاہر ہے خبر کے طور پر سامنے آئے، مختلف اخبارات اس کو رپورٹ کریں. یقیناً آنے والے وقت میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہونے جا رہی ہیں، لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، مجھے اس چیز کا خاصا خدشہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو بیفور لانگ مارچ ممکن ہے کہ ان کی ضمانت کینسل کر دی جائے اور ان کو واپس جیل کے اندر بھیج دیا جائے. آپ کو اس حوالے سے مزید ہم اپڈیٹ کرتے چلیں گے. اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.